सच है जी, सच है। इसरो का साइंटिस्ट झारखंड में चपरासी नौकरी नहीं निकाल पाएगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि 20 सालों से चले आ रहे पेपर लीक और भ्रष्टाचार का प्रमाण है। जेपीएससी की भर्ती परीक्षाएं पिछले 20 सालों से बार बार विवादों में रहे हैं। कभी सिलेक्शन प्रोसेस, कभी मार्किंग मेथड, रिजर्वेशन, ओएमआर शीट इशू या फिर नियमों में त्रुटि होना, इन सब को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। हर साल परीक्षा का आयोजन होता है, रिजल्ट आते हैं और फिर शुरू होता है विवादों का सिलसिला, विरोध प्रदर्शन, जांच की मांग और अदालत की सुनवाई। 2003 से लेकर 2026 तक का जेपीएससी का इतिहास दिखाता है भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी एक पैटर्न के तौर पर जो जेपीएससी का एक पहचान बन चुका है। आज के एनालिसिस में हम जानेंगे जेपीएससी की परीक्षाओं में क्या क्या और कब विवाद हुए। झारखंड एक नए राज्य के तौर पर उभरता है 15 नवंबर 2000, जिसका संबंध है बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी से। बिरसा मुंडा एक रेवोल्यूशनरी आदिवासी लीडर थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, और उनका योगदान 19वीं सेंचुरी के उलगुलन, जिसे द ग्रेट टिमल्ट कहा जाता है, भारत के इतिहास में और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 2003 में पहला जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट किया गया 64 पदों के लिए। प्रीलिम्स में गड़बड़ी हुई और इसे फिर से कंडक्ट करवाया गया। मेंस के रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस पर क्वेश्चन उठे। इसमें कॉपी इवैल्यूएशन और मार्क्स को लेकर प्रश्न खड़े हुए। मामला पहले निगरानी ब्यूरो और फिर हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई तक पहुंचा। सेकंड जेपीएससी फेमस हुआ रिश्तेदार कांड के नाम से। आरोप लगे कि प्रभावशाली नेताओं, वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों और आयोग से जुड़े लोगों के करीबी रिश्तेदार मेरिट लिस्ट में टॉप पोजीशन पर रैंक होल्डर बनते हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, सीबीआई की जांच हुई और हेराफेरी के मामले सामने आए। थर्ड जेपीएससी का विवाद हुआ इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर। आरोप था कि मेंस एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। फिर यह मामला हाईकोर्ट पर पहुंचा और फिर विवादों में घिर गया। फोर्थ जेपीएससी में विवाद हुआ कट ऑफ मार्क्स को लेकर। आंसर की में मिस्टेक हुए, रिवाइज आंसर की रिलीज किए गए, जानकारी के अभाव में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भ्रम की स्थिति बनी रही और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और विरोध प्रदर्शन हुआ। फिफ्थ जेपीएससी विवादों में रहा आरक्षण नियमों के सही नीति को ना पालन करने के कारण से। यह कहा गया कि आरक्षण को संवैधानिक प्रावधानों के सही तरीके से लागू नहीं किया गया और यह मामला भी फिर हाईकोर्ट पहुंच जाता है। सिक्स्थ जेपीएससी में विवाद हुआ एग्जाम के रूल्स को लेकर। क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और इंग्लिश को मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया गया, यानी कि एक मैंडेटरी पेपर के तौर पे बना दिया गया। बाद में हाईकोर्ट ने इसे रद्द किया और नए मेरिट लिस्ट को रिलीज किया गया हाईकोर्ट के आदेश पर। 7 से लेकर 10th जेपीएससी 4 कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक साथ कंडक्ट किए गए। इसमें रोल नंबर और ओएमआर शीट में हेराफेरी के मामले को लेकर विवाद हुआ और फिर से छात्र सड़कों पर उतरे और विवादों का यह कारण बना। 11 से 13 जेपीएससी 3 एग्जाम्स कंबाइंड कंडक्ट कराए गए। आंसर की को लेकर विवाद हुआ, प्रोटेस्ट हुए, नए आंसर की निकाले गए और फिर से मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 14th जेपीएससी कट ऑफ, ओएमआर शीट और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठे। सीआईडी और एसआईटी की जांच शुरू हुई। आयोग के पूर्व चेयरमैन को 2 करोड़ के रिश्वत के मामले में पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया गया एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। इस तरह से पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जेपीएससी में विवाद किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा है। अलग अलग समय में विवादों की वजहें बदलती रही, लेकिन पारदर्शिता, मूल्यांकन, नियमों की अस्पष्टता और समय पर भर्ती पूरा करने जैसे मुद्दे लगातार सामने आते रहे और इसी वजह से अभ्यर्थियों के अंदर आक्रोश और आयोग के प्रति भरोसा खत्म होता गया। अभ्यर्थियों के इस रोष को बीजेपी बनाम कांग्रेस या मोदी बनाम राहुल गांधी देखना या दिखाना मुद्दे से भटकना होगा। इसका राजनीतिकरण नहीं, बल्कि एक ठोस सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए सरकारों द्वारा जिम्मेदारी से। आप सभी इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं।